quantitative pollution and qualitative pollutant. See, when we classify pollutants, so I have said that pollutant which cause pollution, biodegradable, non-biodegradable, ठीक है, hazardous, non-hazardous, based on the state of matter, solid, liquid and gases. And then we have discussed primary pollutant, secondary pollutant. What are the examples of secondary pollutant? Smog, acid rain, even ground level ozone, bad ozone. How the ground level ozone is formed? It happens because of sunlight and nitrogen dioxide gas, NO2 gas, which result from burning of fossil fuel. It react with oxygen present in air, NO2, and with sunlight it form O3, and उसको bad ozone बोलते हैं. Is an air pollutant. So ozone is formed from NO2 reacting with oxygen, chemical reaction. That's why ground level ozone or tropospheric ozone is a secondary pollutant. What kind of pollutant? Secondary. Now coming to this one, quantitative pollutant, qualitative pollutant. Any idea? पहले इसका मतलब क्या है, फिर हम लोग एग्जांपल लेंगे. Quantitative pollutant मतलब क्या है? अमाउंट. वो नेचुरली नहीं पाया जाता है, समझो ऐसा. ऐसे पोल्यूटेंट जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, नेचुरल नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम ऐड करते हैं मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, तो पोल्यूशन होता है. बहुत सिंपल एग्जांपल है केमिकल पेस्टिसाइड. क्या केमिकल पेस्टिसाइड नेचुरल है? नहीं है ना. केमिकल पेस्टिसाइड नेचुरल नहीं है. जब इंसान फार्मिंग में यूज करता है तो सॉइल को जाके क्या करता है? पोल्यूट करता है. वही बाद में क्या होगा? रन ऑफ. तो रिवर, लेक वगैरह वो भी पोल्यूट होता है ना. उसका अमाउंट, चाहे अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट. So they are called quantitative pollutant. You can just write this. Give a heading there, quantitative pollutant. I'll dictate there. I'll just give a sentence there. Quantitative pollutant. Given the heading, लिख लिया सब लोग quantitative pollutant. Now write a sentence there. These THESE. These are those pollutants that are not found in natural ambient environment. Natural ambient environment, comma, but are released due to human activities. Due to human activities. For example, chemical pesticide, comma, fertilizer. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और क्या क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना. नेचुरली नहीं होता है, लेकिन वी इंट्रोड्यूस इट. और क्या क्या ऐसे एग्जांपल होंगे पोल्यूटेंट का? बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हम यूज करते हैं ना. वो सब क्या है? हमारे द्वारा बनाया जाता है ना. वो तो केमिकली तो इन्वायरमेंट में नहीं होता है. और उसके बाद क्या होता है? फिर जाता है वो ऑयल. अब जैसे ऑयल स्पिल है, तो ऑयल कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ अस. नेचुरल ओशन में तो ऑयल नहीं है, मतलब अंदर ऑयल हो सकता है, ऊपर तो जब ऑयल स्पिल तो नहीं हो रहा है. तो यू राइट एटसेट्रा. नाउ क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट. एनी आइडिया? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट और नेचुरल अवेलेबल और सोचो. नहीं ऐसा नहीं है. सिंपल सा टर्म है, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. अब समझो आप, जिससे इन्वायरमेंट की क्वालिटी खराब होता है. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. व्हीकुलर एग्जॉस्ट, स्मोक है ना, जो गैस निकलता है, उससे क्या होगा? डायरेक्ट पोल्यूट होता है. सीवेज जाता है ना वहां पर, डायरेक्ट पोल्यूट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो वी ऑल टेक ऑक्सीजन, ब्रीथिंग करते हैं ना, और क्या छोड़ते हैं? वी टेक द इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. आ रहा है ना CO2 यहाँ पर है. क्या ये पोल्यूशन है? नहीं है ना. नॉर्मल में तो नहीं है, लेकिन वही CO2 जब कहाँ से निकलता है? व्हीकल, थर्मल पावर प्लांट. तो क्या करता है? वो एयर को पोल्यूट करता है. तो वैसे जो क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट. जस्ट गिव अ हेडिंग. दीज आर दोज पोल्यूटेंट्स दैट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट आफ्टर दे आर रिलीज्ड बाय ह्यूमंस. फॉर एग्जांपल स्मोक, कॉमा, सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एटसेट्रा. ठीक है, मतलब जिससे क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट खराब होता है. क्वालिटेटिव वहां पर आ गया. ठीक है, ये सब टर्म्स को याद रखना है. प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी मैंने बताया. अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो मैंने कल भी हैंड आउट में बताया था, यस्टरडेज क्लास. अगेन आई विल गेट बैक हियर. ओके, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कॉपी दिस फ्लो चार्ट. सो आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू कॉपी दिस फ्लो चार्ट. ठीक है, इसको कॉपी करना है. कहीं दिक्कत हो तो मैं भी पढ़ दूंगा. मैं सेम ऐसे ही कॉपी करना है. आप ऐसा करना, अगर वर्टिकल नहीं हो तो हॉरिजॉन्टल पेज कर लो आप, तो यू विल बी एबल टू अकोमोडेट ऑल पॉइंट्स. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. एयर. अब देखो, एयर टू टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स. पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट, राइट. देन यू नो PM, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर. ये सारे. नॉइज पोल्यूशन कल मैंने बताया, किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल यूनिट. अबव 45 डेसिबल कल मैंने बताया था, WHO कंसिडर टू बी नॉइज. ठीक है. देन वाटर पोल्यूशन, फ्रेश वाटर, थर्मल पोल्यूशन. थर्मल, you know that. Hot water. Then I've written marine pollution. We'll cover in the class of marine pollution. Then what do you see here? Light pollution. Another big problem is light. Right? We'll cover that. Then I have given here land pollution. But again remember that. Land pollution, dumping of garbage, plastic etc. Fertilizer, pesticide. और फिर मैंने यहाँ पर एक arrow बनाया है, run off. When the rain water comes. कहाँ जाता है? Water bodies. Fresh water also, marine also. है ना? Affect होगा. There is a linkage of, दोनों linkage है. और land से ही linked है ground water. कि whatever we use in land, ultimately what will happen? It will seepage. Will go to the ground water. Then what I've given here? Nuclear, radioactive pollution, न्यूक्लियर वेस्ट. अभी हो रहा है ना कि फुकुशिमा का जो वेस्ट वाटर है, चाइना अपोज कर रहा है, जापान क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है सी वाटर में. तो दैट इज न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, फुकुशिमा, डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट. उससे पहले क्या हुआ था? चेर्नोबिल, है ना, दैट स्पॉट. देन आई हैव गिवन यूरेनियम माइनिंग, समटाइम माइनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट आल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट. तो ये चीज को कॉपी करना है. आप लोगों के अंदर है ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा. यू अंडरस्टैंड? जिज्ञासा, जानने की रुचि, वो होनी चाहिए. जिनके अंदर जिज्ञासा है वो
विल सीक द लर्निंग। अब मैं इसका फैक्ट बता रहा हूँ, कल व्हेन आई वाज वॉकिंग आफ्टर माय डिनर, लाकड़ी का पुल है, लाकड़ी मतलब लकड़ी, अब नहीं ये लकड़ी नहीं दिखेगा, कंक्रीट है वो। द पुल व्हाट यू क्रॉस, मुल्ला जो नाला है, रिवर दैट इज रिवर बिकम नाला, तो व्हेन यू क्रॉस, देख छोटा सा पुल है नीचे की ओर, कितने लोगों तो क्रॉस किया वहां पर। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या उसका इंपॉर्टेंट लकड़ी का पुल का, व्हाइट इसको लकड़ी का पुल मेड ऑफ वुड, अभी नहीं है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रैवल क्या चीज का, हिस्ट्री, यू गो बैक टू द हिस्ट्री बुक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बाय अहमद साहब अब्दाली एंड मराठास, वो था ना 3 बैटल ऑफ पानीपत है ना। तो फर्स्ट बैटल वाज इब्राहिम लोदी एंड बाबर। सेकंड बैटल वेयर अकबर एंड हेमू वाज द मैन पर्सन देयर एंड ही डिफीटेड हुम। सेकंड बैटल में किसके साथ लड़ाई हुई थी, हाँ नहीं तो किसको डिफीट किया गया था उस बार, हेमू को किया था। थर्ड बैटल क्या होता, मराठा अहमद साहब अब्दाली। अभी रिसेंटली फिल्म बनी थी संजय दत्त, अहमद साहब अब्दाली बना था वो, और वो क्या नाम है, बोनी कपूर का बेटा अर्जुन कपूर, वो बना था वहाँ पर पेशवा वगैरह का जो है। पता है क्या है, सदाशिव पेट, क्यों नाम है मालूम है, सन उनका बेटा है, नारायण पेट, नारायण राव, ही वाज अंडर कॉन्स्पिरेसी किल्ड। ये सब हिस्टोरिकल नाम है यहाँ पे। पेट मतलब मार्केट, यूजुअली बाजार, दिस इज वेयर द पीपल वर लिविंग। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ आफ्टर डिफीट ऑफ मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो उस समय क्या था ना वो कि लोग जो है कि हार के आ गया, बेइज्जती जो होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्यों, वो लकड़ी का पुल है। तो उसके लिए वहाँ अलग से लकड़ी का पुल बनाया था। कुछ ही दूर में 1 and 1.5 किलोमीटर में शनिवार वाड़ा है, यही रहते थे ना पेशवा। तो उनको मेन, ये तो मेन जगह था, वो जो पूरी सेना जो थी इधर से नहीं जाके वो उधर से ले जाया गया बैक साइड से टू शनिवार वाड़ा जो है। तो उसके लिए वो लकड़ी का पुल बनाया गया था उसमें, विच डायरेक्टली लीड टू द शनिवार वाड़ा। उनको वहां पर बाईपास करके होता है ना कि दे कैन गो टू देयर पार्ट ऑफ इट। तो वो उसका इंपॉर्टेंस। बाद में वही लकड़ी खत्म हो गया, कॉन्क्रीट रोड बन गया। एंड व्हाट हैपेंस इन रेनी सीजन, इट गेट फिल्ड विद वाटर। जब पानी ज्यादा होता है वो बंद हो जाता है रास्ता, इसलिए ये बड़ा वाला पुल बनाया। बड़ा पुल है ना वो, तो भारतीय विद्यापीठ जो यू हैव सीन द रोड विच गोज देयर। देखो मैं बाहरी हूँ, इतना नॉलेज कैसे हुआ मुझे, क्यूरियोसिटी जानने की। मैंने हिस्ट्री बता दिया क्यों वहां पर वो जगह का नाम है। दैट यू हैव टू डेवलप ईच वन ऑफ यू, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है।